कृपापात्र विश्वासियों, अद्य के बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत है। मेरा विश्वास है कि प्रभु के वचन के अध्ययन में साथ साथ यात्रा करते हुए आप आशीषित तथा समृद्ध हुए हैं। पिछली बार हमने क्रूस पर यीशु मसीह के प्रथम वचन का अध्ययन किया था, जहां उन्होंने दिव्य क्षमा और दया के शब्द कहे थे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लूका 23 अध्याय 34 श्लोक। कितनी शक्तिशाली कृपा की अभिव्यक्ति है। अद्य हम क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय वचन की ओर अग्रसर होते हैं, जो आश्वासन, उद्धार और अनंत प्रतिज्ञा का कथन है। जब यीशु दो अपराधियों के मध्य लटके हुए थे, तो एक ने उसका उपहास किया, जबकि दूसरे ने पश्चाताप करते हुए विश्वास में उसकी ओर रुख किया। इस पश्चातापी पापी को यीशु ने लूका 23 अध्याय 43 श्लोक में कहे गए सभी समयों की महानतम प्रतिज्ञाओं में से एक प्रदान की। सत्यमेव मैं तुझसे कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्या ही अद्भुत क्षण था वह। यह सुसमाचार के हृदय को दर्शाता है, विश्वास की शक्ति, उद्धार की तात्कालिकता और मसीह में अनंत जीवन की निश्चितता। इस अध्ययन को आरंभ करने से पूर्व हम प्रभु से प्रार्थना करें, उनकी बुद्धि, प्रकाशन और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का आह्वान करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान एवं सनातन पिता, जिनके हाथों में प्रत्येक आत्मा का भाग्य निहित है, हम कांपते हुए हृदय और कृतज्ञ आत्माओं के साथ आपके समक्ष आते हैं। आपके पुत्र द्वारा क्रूस से कहे गए पवित्र वचनों के निकट आते हुए आपके सत्य के प्रकाश की याचना करते हैं। पीड़ा के अंधकार में, वेदना के मध्य आपकी दया प्रकट हुई और अनुग्रह प्रकट हुआ, जब यीशु ने एक मरते हुए पापी से कहा, सत्यमेव मैं तुझसे कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हे प्रभु, हमारे मनों को समझने के लिए खोलें, हमारे हृदयों को ग्रहण करने के लिए तैयार करें और हमारी आत्माओं को इस दिव्य उद्घोषणा की गहराइयों से रूपांतरित होने दें। हमें उद्धार की महिमा, विश्वास की तात्कालिकता और उस असीम प्रेम को देखने दें, जो अयोग्य को अनंत जीवन में स्वागत करता है। आपकी पवित्र आत्मा इस अध्ययन को प्रकाशित करे, हमें मानवीय ज्ञान से परे ले जाए और आपकी मुक्तिदायक योजना के हृदय में मार्गदर्शन करे। ये शब्द हमें दोषी ठहराए, प्रोत्साहित करें और हमें अनुग्रह के इस सुसमाचार के साहसिक गवाहों के रूप में प्रस्तुत करें। हे पिता, इस अध्ययन के माध्यम से हम अपने मिशन में नवीनीकृत हों, सुसमाचार प्रचार के उत्साह से प्रज्वलित हों और अपनी अनंत विरासत की प्रतिज्ञा में चलते हुए अपनी आशा में दृढ़ रहें। महिमामय हो हे प्रभु, जब हम मरते हुए उद्धारकर्ता के वचनों को देखते हैं, जो नाश होने वालों को जीवन देते हैं। यीशु मसीह के पराक्रमी नाम में, हमारे उद्धारक और राजा, हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्रूस पर यीशु के वचन पीड़ा में कहे गए, परंतु दिव्य अधिकार से परिपूर्ण इतिहास में गूंजते हैं, एक ऐसी वास्तविकता की घोषणा करते हैं जो मानवीय समझ से परे हैं। उनका द्वितीय वचन, सत्यमेव मैं तुझसे कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लूका 23 अध्याय 43 श्लोक केवल व्यक्तिगत उद्धार की प्रतिज्ञा से बढ़कर है। यह यहूदी वाचा के नियम, यूनानी दार्शनिक आदर्शवाद और रोमन राजनीतिक प्रभुत्व द्वारा शासित एक संसार के भीतर राजत्व, न्याय और दिव्य अनुग्रह का एक मौलिक पुनः परिभाषा है। यह घोषणा गंभीर धार्मिक और राजनीतिक निहितार्थों को वहन करती है। यहूदी परलोक विद्या, यूनानी नैतिक दर्शन और रोमन साम्राज्यवादी विचारधारा को चुनौती देती है, जबकि सुसमाचार प्रचार, चर्च रोपण और सामाजिक सहभागिता में चर्च के मिशन को आकार देती है, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा का पालन करती है। प्राचीन इस्राएल की धार्मिक राजनीतिक पहचान याहवे, प्रभु परमेश्वर, टोरा और एक मसीहाई उद्धारकर्ता की अपेक्षा के साथ अपनी वाचा में गहराई से निहित थी। रोमन शासन के अधीन पीड़ित यहूदी लोगों ने एक ऐसे मसीहा की अपेक्षा की जो अपने उत्पीड़कों को उखाड़ फेंकेगा और पृथ्वी पर दिव्य न्याय स्थापित करेगा। उद्धार की उनकी अवधारणा राष्ट्रीय बहाली, मंदिर की आराधना और कानून के प्रति आज्ञाकारिता के साथ जुड़ी हुई थी,
यह मानते हुए कि धार्मिकता वाचा की वफादारी के माध्यम से मध्यस्थता की जाती है। क्रूस पर चोर एक अपराधी के रूप में निंदा की गई। धार्मिक पवित्रता, कानूनी धार्मिकता या वाचा विशेषाधिकार का कोई दावा नहीं रखता था, फिर भी अपने मरते हुए पलों में उसने यीशु को राजा के रूप में पहचाना। उसने कांपते हुए होठों से पुकारा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। लूका 23 अध्याय श्लोक 42। क्या अद्भुत क्षण था वह! एक अपराधी जिसे संसार ने अस्वीकृत कर दिया, परमेश्वर के राज्य में अस्वीकृत नहीं था। यह याचना विलाप के भजनों को प्रतिध्वनित करती है, जहां धर्मी परमेश्वर की दया और उद्धार के लिए पुकारते हैं। हालांकि यहूदी अपेक्षाओं के विपरीत की दिव्य कृपा इस्राएल के विश्वासयोग्य लोगों के लिए आरक्षित थी। यीशु मंदिर बलिदानों, पुजारी मध्यस्थता या तोराह पालन के बिना एक निंदित पापी तक स्वर्ग का विस्तार कर देते हैं। यह पहली शताब्दी के यहूदी धर्म की कानूनी और राष्ट्रवादी मान्यताओं को पूरी तरह से उलट देता है। यह दर्शाता है कि उद्धार धार्मिक विरासत पर नहीं, बल्कि केवल मसीह में विश्वास पर आधारित है। क्या यह हमारे लिए भी सत्य नहीं है? क्या यह हमें याद नहीं दिलाता कि उद्धार हमारे कर्मों पर नहीं, बल्कि मसीह की कृपा पर टिका है? वह अपराधी जो संसार की नजर में अयोग्य था, मसीह के वचन के द्वारा परमेश्वर के राज्य में स्वीकार किया गया। आज भी हमारी स्थिति चाहे जो भी हो, यदि हम विश्वास से मसीह की ओर मुड़ते हैं तो वही स्वागत और उद्धार हमें भी प्राप्त होता है। यह अनुग्रह का सुसमाचार है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया! इसका महत्व कम नहीं आंका जा सकता। यहूदी धार्मिक प्रतिष्ठान ने धार्मिकता को कानून, बलिदान प्रणाली और राष्ट्रीय वाचा के माध्यम से प्राप्त होने वाली चीज के रूप में देखा। हालांकि क्रूस पर यीशु के शब्द प्रकट करते हैं कि उद्धार तात्कालिक, आज, व्यक्तिगत, मेरे साथ और उत्कृष्ट स्वर्गलोक में है, सांसारिक संस्थानों द्वारा बाध्य नहीं। यह धार्मिक सत्य कलीसिया के सुसमाचार प्रचार मिशन के लिए आधारभूत है। यह दर्शाता है कि सुसमाचार धार्मिक अभिजात वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी को स्वतंत्र रूप से दिया गया है जो पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं। जैसे चोर को कर्मों, अनुष्ठानों या योग्यता के बिना स्वर्गलोक में स्वागत किया गया, वैसे ही कलीसिया को भी केवल अनुग्रह, केवल विश्वास और केवल मसीह में उद्धार की घोषणा करनी चाहिए। सभी लोगों को उनके अतीत की परवाह किए बिना परमेश्वर के राज्य में बुलाना चाहिए। यह सत्य आधुनिक सुसमाचार प्रचार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है, जहां कानूनीवाद, कर्माधारित धार्मिकता और धार्मिक अनन्यता अभी भी लोगों को ईश्वर के अनुग्रह को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने से रोकते हैं। इसलिए कलीसिया को किसी भी जातीय, राष्ट्रीय या संस्थागत बाधाओं को अस्वीकार करना चाहिए जो सुसमाचार के दायरे को सीमित करने का प्रयास करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे यीशु ने क्रूस पर इस एक कथन के साथ यहूदी अनन्यता की बाधाओं को तोड़ दिया। इस्राएल से परे यीशु के वचन प्राचीन ग्रीस की नैतिक और दार्शनिक विचारधाराओं को सीधे चुनौती देते हैं, जिसने रोमन दुनिया को बहुत प्रभावित किया। शास्त्रीय यूनानी दर्शन, विशेष रूप से प्लेटो, अरस्तु और स्टोइक परंपराओं में आत्मा के भाग्य को पुण्य, ज्ञान और नैतिक उत्कृष्टता पर निर्भर माना जाता था। प्लेटोनिक द्वैतवाद के अनुसार अमर आत्मा का भाग्य भौतिक दुनिया से बचने और सत्य एवं पुण्य की खोज के माध्यम से दिव्य के साथ एकजुट होने के लिए था। अरस्तु की नैतिक प्रणाली ने यूडिमोनिया, मानव जीवन की पूर्णता पर जोर दिया, जो तर्क, नैतिक अनुशासन और धार्मिक जीवन के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। इस बीच स्टोइक दर्शन ने सिखाया कि आंतरिक शांति आत्मनियंत्रण, तर्क और भाग्य की स्वीकृति के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस दार्शनिक ढांचे के भीतर यह विचार कि एक निंदित अपराधी, जिसमें सभी पुण्य और बुद्धि का अभाव है, केवल अनुग्रह से अनंत स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, अकल्पनीय था। यीशु के वचन यूनानी दर्शन के अभिजात्यवाद को अस्वीकार करते हैं, जहां उद्धार या आत्मा की पूर्णता को केवल सीखे हुए और नैतिक रूप से उत्कृष्ट लोगों का विशेषाधिकार माना जाता था।
इसके बजाय यीशु घोषणा करते हैं कि स्वर्ग में प्रवेश मानवीय प्रयास, बुद्धि या नैतिक योग्यता पर आधारित नहीं है, बल्कि केवल परमेश्वर की दया पर आधारित है। यह धार्मिक सत्य बौद्धिक, शैक्षणिक और दार्शनिक हलकों में कलीसिया की सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक दुनिया में कई लोग अभी भी धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद, तर्कवाद और नैतिक सापेक्षवाद को अपनाते हैं। वे यह मानते हैं कि ज्ञान, आत्मसुधार या व्यक्तिगत ज्ञानोदय ही उद्धार की ओर ले जाता है। हालांकि चोर को दिए गए यीशु के शब्द मानवीय ज्ञान की निरर्थकता को उजागर करते हैं और घोषणा करते हैं कि सच्चा जीवन आत्मपूर्णता में नहीं, बल्कि दिव्य अनुग्रह में पाया जाता है। यह मांग करता है कि कलीसिया साहसपूर्वक विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और दार्शनिक प्रवचनों में भाग ले, न कि केवल मानवीय योग्यता के ढांचे के भीतर बहस करने के लिए, बल्कि एक ऐसे उद्धार की घोषणा करने के लिए जो पूरी तरह से अयोग्य को दिया जाता है, फिर भी स्वतंत्र रूप से प्रदान किया गया है। जिस प्रकार यीशु ने यूनानी विचारों के बौद्धिक अभिजात्यवाद को तोड़ा, उसी प्रकार कलीसिया को भी सुसमाचार का प्रचार इस तरह से करना चाहिए जो आधुनिक धर्मनिरपेक्ष विचारधाराओं को चुनौती दे। हमें उस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का ज्ञान प्रदान करना चाहिए, वह ज्ञान जो परमेश्वर की बुद्धि है और जो मनुष्यों की बुद्धिमानी को भ्रमित कर देता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 18 से 25 श्लोक तक। रोमन राजनीतिक संदर्भ इस कथन में एक और गहरा आयाम जोड़ता है। रोमन साम्राज्य पदानुक्रम, नागरिकता और सीजर के प्रति निष्ठा पर स्थापित था, जहां उद्धार या सुरक्षा साम्राज्यवादी व्यवस्था के प्रति वफादारी से परिभाषित होता था। रोमन सम्राटों को दिव्य व्यक्तित्व के रूप में पूजा जाता था, जो सैन्य विजय और राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से शांति, पैक्स रोमाना और उद्धार प्रदान करते थे। रोमन दुनिया में किसी के साथ होने का अर्थ था संरक्षण, विशेषाधिकार और कानूनी स्थिति, जो केवल उन्हीं को दी जाती थी जिन्होंने साम्राज्य के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया था। फिर भी यीशु नंगा क्रूस पर चढ़ाया गया और यहूदियों का राजा कहकर उपहासित किया गया। एक निंदित चोर को स्वर्ग में सच्चा राजत्व, सच्चा उद्धार और सच्ची नागरिकता प्रदान करता है, जिसकी रोमन कानून के अंतर्गत कोई स्थिति नहीं थी। यह शक्ति पर रोम के दावे के खिलाफ दैवीय अवज्ञा का कार्य था। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का राज्य अनुग्रह से संचालित होता है, न कि शाही फरमान से। यीशु का यह कथन रोम की शक्ति और मानवनिर्मित साम्राज्यों की सीमाओं को उजागर करता है। सच्चा उद्धार राजनीतिक अधिकार, सैन्य बल या सांसारिक नागरिकता से नहीं आता, बल्कि केवल मसीह में विश्वास द्वारा दिया जाता है और वह तुरंत उपलब्ध है, ठीक उसी तरह जैसे क्रूस पर चोर को मिला था आज ही। इसलिए आज कलीसिया को यह याद रखना चाहिए कि हम किसी भी राजनीतिक शक्ति के प्रति निष्ठा से परिभाषित नहीं होते। हमारे पास स्वर्गीय नागरिकता है और हमारा राजा यीशु मसीह है। क्रूस का संदेश संसार की बुद्धिमानी और ताकत को नीचा दिखाता है, लेकिन हमारे लिए यह परमेश्वर की शक्ति और उद्धार है। यहाँ इस पृष्ठभूमि में क्रूस पर प्रायश्चित करने वाले चोर से यीशु का यह कथन, सत्य कहता हूँ मैं तुझसे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उन सबसे अधिक धर्मशास्त्रीय और राजनीतिक रूप से विध्वंसक कथनों में से एक है जो सुसमाचार वृत्तांतों में दर्ज हैं। इस एक वाक्य में उन्होंने मुक्ति, राजत्व, दिव्य न्याय और परलोक विद्या को फिर से परिभाषित किया है, पूरी तरह से अपने समय के पारंपरिक यहूदी, यूनानी और रोमन वैचारिक ढांचों को उलट दिया है। यह कथन केवल व्यक्तिगत मुक्ति का आश्वासन नहीं है, बल्कि एक नए कट्टरपंथी राज्य की घोषणा है जो यहूदी धार्मिक व्यवस्था के विधिवाद, यूनानी विचार के दार्शनिक अभिजात्यवाद और रोम की शाही शक्ति संरचनाओं को सीधे चुनौती देता है। प्राचीन इजरायली और यहूदी धर्मशास्त्रों के संदर्भ में स्वर्ग की धारणा अब्राहम की वाचा, मूसा की व्यवस्था और मसीहाई युग की भविष्यवाणियों से गहराई से जुड़ी हुई थी। यहूदी परलोक विद्या में स्वर्ग को अदन वाटिका की पुनर्स्थापना, धर्मी लोगों के परलोक या समय के अंत में ईश्वर के राज्य के आगमन से जोड़ा गया था। स्वर्ग में प्रवेश करने की यहूदी आशा तत्काल व्यक्तिगत अनुभव नहीं थी,
बल्कि एक सामूहिक वास्तविकता थी जो राष्ट्रीय पुनर्स्थापना, दिव्य न्याय और तोराह की पूर्ति पर निर्भर थी। फिर भी यीशु मंदिर व्यवस्था से बाहर, धार्मिक प्रतिष्ठान से बाहर और क्रूस पर चढ़ाए जाने की सबसे अपमानजनक स्थिति में एक निंदित अपराधी को तत्काल मुक्ति प्रदान करते हैं। यह धार्मिक अभिजात वर्ग, विशेष रूप से फरीसियों और सदूकियों को प्रत्यक्ष चुनौती है, जिन्होंने सिखाया कि धार्मिकता कानून के सख्त पालन, बलिदान, अनुष्ठानों और मंदिर केंद्रित आराधना के माध्यम से प्राप्त की जाती है। चोर के पास पश्चाताप करने का समय नहीं था, चढ़ाने के लिए कोई बलिदान नहीं था, अध्ययन करने के लिए कोई तोराह नहीं था और प्रस्तुत करने के लिए कोई अच्छे कार्य नहीं थे। फिर भी यीशु उसे केवल उसमें विश्वास के माध्यम से स्वर्ग में प्रवेश प्रदान करते हैं। यह क्षण इस धारणा को नष्ट कर देता है कि मुक्ति यहूदी विधिवाद पर आधारित है। यह जोर देकर कि मसीहाई राज्य केवल मसीह में विश्वास के माध्यम से शुरू किया गया है, न कि मंदिर अनुष्ठानों या जातीय विरासत के माध्यम से। इसके अलावा उस समय यहूदी राजनीतिक विचारधारा मसीहाई राष्ट्रवाद पर केंद्रित थी। यह विश्वास कि मसीहा इजराइल की राजनीतिक संप्रभुता को बहाल करेगा, मूर्ति पूजक उत्पीड़कों को हराएगा और राष्ट्रों पर दैवीय शासन स्थापित करेगा। कई लोगों को एक डेविडिक योद्धा राजा की उम्मीद थी जो रोम के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करेगा और यहूदी स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करेगा। इसलिए यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना यह साबित करता प्रतीत होता है कि वह एक झूठा मसीहा था, क्योंकि उसे उसी शक्ति द्वारा मार डाला जा रहा था जिसे उसे उखाड़ फेंकना था। फिर भी हार के इस क्षण में वह अपनी सच्ची राजत्व की घोषणा करता है, विजय के माध्यम से नहीं बल्कि दया के माध्यम से, बल के माध्यम से नहीं बल्कि विश्वास के माध्यम से। तथ्य यह है कि इस राजत्व को पहचानने और उसका वादा प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कोई यहूदी पुजारी, शास्त्री या कट्टरपंथी नहीं था, बल्कि एक मरता हुआ अपराधी था जो यहूदी राजनीतिक आशाओं से पूरी तरह से बाहर रखा गया था। यह एक चौंकाने वाला उलटफेर है। चोर राष्ट्रीय मुक्ति के लिए नहीं पूछता, वह यीशु से रोम को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं कहता, वह केवल उसके राज्य में याद किए जाने के लिए प्रार्थना करता है, उसे सच्चे, शाश्वत राजा के रूप में स्वीकार करता है। यह क्षण प्रकट करता है कि यीशु का राज्य इस दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था का नहीं है, न ही यह मानवीय शक्ति या सैन्य बल के माध्यम से काम करता है, बल्कि दैवीय अनुग्रह और संप्रभु दया के माध्यम से करता है। हेलेनिस्टिक शास्त्रीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य से चोर से यीशु का वादा सद्गुण, न्याय और परलोक की यूनानी बौद्धिक परंपराओं का खंडन करता है। प्लेटोनिक विचार में परलोक उन लोगों के लिए आरक्षित था जिन्होंने दार्शनिक ज्ञान प्राप्त किया था, अपनी आत्माओं को शुद्ध किया था और खुद को विचारों के शाश्वत दायरे के साथ जोड़ा था। अरस्तु की सद्गुण नैतिकता की अवधारणा ने सिखाया कि केवल वे ही दिव्य अनुग्रह के योग्य थे जिन्होंने कारण और अनुशासन के माध्यम से नैतिक उत्कृष्टता का पोषण किया। स्टोक्स ने बदले में आत्मनिपुणता, जुनून से अलगाव और ब्रह्मांड की तर्कसंगत व्यवस्था के साथ संरेखण को एक सार्थक अस्तित्व का मार्ग बताया। फिर भी यहाँ एक आदमी है, एक अपराधी, हर दार्शनिक मानक से एक विफलता, जिसके पास न ज्ञान है, न सद्गुण, न आत्मनुशासन। फिर भी यीशु उसे स्वर्ग में तत्काल प्रवेश का वादा करता है। यह पूरी तरह से इस यूनानी विचार को नष्ट कर देता है कि धार्मिकता और शाश्वत इनाम बौद्धिक ज्ञानोदय या नैतिक पूर्णता पर आधारित हैं। इसके बजाय यीशु दिखाते हैं कि मुक्ति मानवीय उपलब्धि के बारे में नहीं बल्कि दैवीय अनुग्रह के बारे में है, ज्ञान के बारे में नहीं बल्कि विश्वास के बारे में है, व्यक्तिगत सद्गुण के बारे में नहीं बल्कि सच्चे जीवन के स्रोत के रूप में उसमें विश्वास के बारे में है। यह यूनानी दार्शनिक अभिजात्यवाद के लिए एक अपमान है, क्योंकि यह अयोग्य, अशिक्षित और अयोग्य को ईश्वर के राज्य के हृदय में रखता है। जब रोमन जातीय राजनीतिक विचारधारा के लेंस के माध्यम से जांच की जाती है तो यीशु का दूसरा कथन और भी क्रांतिकारी हो जाता है। रोम की शाही व्यवस्था पदानुक्रम, कानून और शक्ति के विचार पर बनाई गई थी, जहां किसी के मूल्य का निर्धारण नागरिकता, स्थिति और साम्राज्य के प्रति वफादारी द्वारा किया जाता था।
पैक्स रोमाना रोमन शांति सीजर के निर्विवाद अधिकार के माध्यम से बनाए रखा गया था, जिसकी देवताओं के पुत्र और दुनिया के उद्धारकर्ता के रूप में पूजा की जाती थी। रोम की न्याय व्यवस्था निर्दयी थी। अपराधियों, विद्रोहियों को राज्य की पूर्ण शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाता था। क्रूस केवल फांसी का एक रूप नहीं था, यह एक राजनीतिक बयान था, एक चेतावनी कि रोम अकेला यह निर्धारित करता है कि कौन जीवित रहेगा और कौन मरेगा, कौन योग्य है और किसे निंदा की जाती है। और फिर भी इसी क्रूस पर यीशु न्याय की रोम की परिभाषा को पलट देते हैं। रोमन कानून द्वारा निंदित चोर को एक उच्च नागरिकता प्रदान की जाती है, न कि सीजर के साम्राज्य में बल्कि मसीह के राज्य में। यह रोमन सर्वोच्चता को प्रत्यक्ष चुनौती है, क्योंकि यह घोषित करता है कि शाश्वत संप्रभुता साम्राज्य की नहीं बल्कि केवल यीशु की है। इसके अलावा रोमन धार्मिक विचारधारा ने भाग्य फैटम के विचार पर जोर दिया, जहां दिव्य इच्छा को इतिहास और मानव नीति को नियंत्रित करने वाली एक अवैयक्तिक शक्ति के रूप में समझा जाता था। रोमन देवता दूर के मनमौजी और व्यक्तिगत नैतिकता में काफी हद तक बेरुचि रखते थे, उन लोगों को पुरस्कृत करते थे जिन्होंने शक्ति, अनुशासन और साम्राज्य के प्रति वफादारी का प्रदर्शन किया। फिर भी यीशु एक ही कार्य में रोमन विश्वास के भाग्यवादी नेतृत्ववाद को अस्वीकार करते हैं। चोर को भाग्य नहीं बल्कि दिव्यवादा, निर्णय नहीं बल्कि अनुग्रह, बहिष्कार नहीं बल्कि शाश्वत राज्य में समावेश की पेशकश करते हैं। यह विचार कि एक क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधी को दैवीय अनुग्रह प्राप्त हो सकता है, रोमन विश्वदृष्टि के पूरी तरह से विपरीत था, जहां मुक्ति सांसारिक उपलब्धियों, स्थिति और नागरिक सम्मान से जुड़ी हुई थी। यीशु के शब्द घोषणा करते हैं कि ईश्वर का राज्य रोमन कानून, यूनानी ज्ञान या यहूदी राष्ट्रवाद पर नहीं बल्कि संप्रभु राजा के स्वतंत्र अयोग्य अनुग्रह पर बनाया गया है। इस प्रकार यीशु मसीह को अपने दूसरे कथन के माध्यम से उस राजा के रूप में समझा जाना चाहिए जो सभी मानवीय विचारधाराओं को ध्वस्त करता है, यहूदी विधिवाद और राष्ट्रवाद, यूनानी बौद्धिक अभिजात्यवाद और रोमन शाही प्रभुत्व। उनके शब्द शक्ति, धार्मिकता, न्याय और मुक्ति को फिर से परिभाषित करते हैं, यह घोषणा करते हुए कि स्वर्ग अर्जित नहीं किया जाता है बल्कि दिया जाता है, जीता नहीं जाता है बल्कि प्राप्त किया जाता है, मजबूत के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए के लिए। क्रूस पर चोर एक आदमी जो सभी मानवीय प्रणालियों की विफलता का प्रतिनिधित्व करता है, मसीह के शाश्वत राज्य में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति है। कानून, ज्ञान या शक्ति के माध्यम से नहीं बल्कि केवल विश्वास के माध्यम से। इस क्षण में यीशु प्रकट करते हैं कि उनका राज्य अनुग्रह का राज्य है, जहां अंतिम पहले होंगे, अयोग्य योग्य बनाए जाएंगे और पापियों को ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहा जाएगा। इस प्रकार इतिहास के महान धर्मराजनीतिक परिदृश्य में यीशु अकेले खड़े हैं, इजराइल के राष्ट्रवाद से ऊपर, ग्रीस की बुद्धि से ऊपर, रोम के साम्राज्य से ऊपर, सच्चे राजा के रूप में जो तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से, विजय से नहीं बल्कि क्रूस से और बल से नहीं बल्कि अनुग्रह से शासन करते हैं। यह वास्तविकता सीधे सामाजिक सहभागिता और चर्च रोपण में चर्च के मिशन के लिए निहितार्थ रखती है। जिस प्रकार यीशु ने बाहरी व्यक्ति को स्वर्ग की पेशकश की बिना पद या राष्ट्रीयता की परवाह किए, उसी प्रकार चर्च को भी शक्ति, अन्याय और बहिष्कार की सांसारिक प्रणालियों को अस्वीकार करना चाहिए। सुसमाचार को राजनीतिक राष्ट्रवाद, नस्लीय श्रेष्ठता या आर्थिक अभिजात्यवाद द्वारा सहचुना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मसीह का राज्य इस दुनिया का नहीं है। चर्च को चाहिए कि वह साहसपूर्वक विश्वास के ऐसे समुदाय स्थापित करे जो यीशु की कट्टरपंथी समावेशिता को दर्शाएं, जहां गरीब, हाशिए पर रहने वाले और अयोग्य लोग दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं बल्कि भगवान के राज्य के उत्तराधिकारी बनकर स्वागत पाएं। एक ऐसे युग में जहां राजनीति अक्सर धार्मिक गवाह को भ्रष्ट करती है, चर्च को याद रखना होगा
कि उसकी प्राथमिक निष्ठा मसीह के प्रति है, न कि सांसारिक साम्राज्यों के प्रति। जिस प्रकार यीशु ने क्रॉस से सच्ची राजशाही की घोषणा की, उसी प्रकार चर्च को यह बोलना चाहिए कि वास्तविक शांति, वास्तविक न्याय और वास्तविक मोक्ष मानव सरकारों से नहीं, बल्कि क्रूस पर चढ़े और जीवित प्रभु से आता है। इस प्रकार क्रॉस पर चोर के लिए यीशु के शब्द एक धार्मिक क्रांति हैं, एक राजनीतिक उथल पुथल और मिशन के लिए एक कट्टरपंथी आह्वान भी। वे यहूदी कानूनीवाद को तोड़ते हैं, ग्रीक अभिजात्यवाद को चुनौती देते हैं और रोमन साम्राज्यवाद को झकझोरते हैं। एक मुक्ति को प्रकट करते हैं जो तत्काल है, व्यक्तिगत है और पूरी तरह से भगवान की कृपा पर आधारित है। यह कहावत सुसमाचार प्रचार, चर्च रोपण और सामाजिक सहभागिता के लिए मूलभूत है। यह चर्च से कहती है, एक ऐसा सुसमाचार प्रचार करो जो नस्लगत स्थिति या बुद्धि से नहीं बंधा, बल्कि उन सभी के लिए है जो मसीह में विश्वास करते हैं। स्वर्ग में चोर का प्रवेश सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति की कहानी नहीं है, यह एक घोषणा है कि भगवान का राज्य इतिहास में प्रवेश कर चुका है। वह सांसारिक शक्ति को विफल करता है और यीशु के नाम को पुकारने वाले सभी को अनंत जीवन प्रदान करता है। यह है वह संदेश जिसे चर्च को घोषित करना है, यह है वह मिशन जिसे मूर्त रूप देना है, और यह है वह आशा जो एक टूटी हुई प्यासी दुनिया को सच्चे मोक्ष की ओर बुला रही है। आज भी मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि हम यीशु की दूसरी कहावत के राजसी वजन के सामने खड़े हैं, सही मायने में मैं तुमसे कहता हूं, आज तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। हम दिव्य अनुग्रह की कट्टरपंथी, अजय और संप्रभु शक्ति को देखते हैं। यह वह संदेश है जो कानूनीवाद को चकनाचूर करता है, मानव गर्व को खत्म करता है और हर झूठी नींव को नष्ट कर देता है जिस पर हम खड़े हो सकते हैं। यह धार्मिक अभिजात वर्ग नहीं था, न ही दार्शनिक, न ही इस दुनिया के शासक जो सबसे पहले मसीह के प्रायश्चित बलिदान के माध्यम से राज्य में प्रवेश करते थे। यह एक निंदा किया गया व्यक्ति था, एक पापी, एक चोर था। उसकी कहानी हमारी कहानी है और उसका मोक्ष हमारी आशा है। क्योंकि अगर यीशु एक क्रॉस को स्वर्ग के प्रवेश द्वार में बदल सकता है, तो वह उन टूटी हुई, हताश, अयोग्य आत्माओं के साथ क्या कर सकता है जो आज उसके नाम पर पुकारते हैं। लेकिन क्रॉस से यह शब्द केवल व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में नहीं है, यह सुसमाचार प्रचार, शिष्यत्व और कट्टरपंथी मिशन के लिए एक आह्वान है। जब राजा ने दया का ऐसा शब्द बोला है तो चर्च चुप नहीं रह सकता। हम जो अनुग्रह से बचाए गए हैं, हमें इस अनुग्रह का प्रचार करना चाहिए, इस अनुग्रह को जीना चाहिए और इस अनुग्रह को पाप, अपराध बोध और निंदा में डूब रही दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। हर राष्ट्र, हर लोग, हर जनजाति को जानना चाहिए, मुक्ति धार्मिक प्रणालियों के पीछे नहीं छिपी है। यह क्रूस पर चढ़े और उठे हुए प्रभु पर विश्वास करने वाले सभी को मुफ्त में दी जाती है। इसलिए हे मसीह के चर्च, आइए हम अपने प्रभु के मिशन को अपनाएं। खोए हुए, टूटे हुए, अपराधी और निंदित लोगों को यह घोषित करें कि एक राजा है जो क्रॉस से शासन करता है, जो पापियों को अपने अनंत राज्य में स्वागत करता है और जो आज भी मुक्ति के शब्द बोलता है। लेकिन जैसा कि हम क्रॉस से बोले गए इस घिनौने अनुग्रह पर ध्यान करते हैं, हमें पूछना चाहिए, यीशु किस प्रकार का राज्य स्थापित करता है? वह अपने दुख के माध्यम से किस प्रकार के लोगों का निर्माण करता है? यदि वह अपने मरते हुए क्षणों में खोए हुए लोगों को स्वर्ग प्रदान करता है, तो वह उद्धारित लोगों के समुदाय के बारे में आगे क्या कहता है? यदि दूसरी कहावत से पता चलता है कि व्यक्ति को कैसे बचाया जाता है, तो तीसरी कहावत से पता चलता है कि उद्धारित लोगों को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए।
क्योंकि जैसे ही वह अपनी माँ और प्रिय शिष्य को देखता है, वह एक और शब्द बोलता है, एक ऐसा शब्द जो हमेशा के लिए चर्च को आकार देगा, विश्वास के परिवार को गठित करेगा, नए वाचा के समुदाय की नींव रखेगा। ओह प्यारे दोस्तों, क्रॉस से इस अगली रहस्योद्घाटन को याद मत करो, वह जो खोए हुए लोगों को अपने राज्य में आमंत्रित करता है, अब यह परिभाषित करेगा कि भगवान के परिवार से संबंधित होने का क्या मतलब है। तो आइए हम गहरे जाएं, आइए हम आगे बढ़े, आइए हम श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि क्रूस पर चढ़ा राजा फिर से बोलता है, महिला, अपने बेटे को देखो, देखो अपनी माँ। क्या आप फिर से उद्धारकर्ता की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? फिर मेरे साथ बने रहें यहीं आत्मिक अध्ययन पर, क्योंकि हम क्रॉस से यीशु के शब्दों के रहस्य, महिमा और मिशन में इस यात्रा को जारी रखते हैं। अगला रहस्योद्घाटन प्रतीक्षा कर रहा है। चलो चलें। आइए हम इस अध्ययन को एक प्रार्थना के साथ समाप्त करें। हे पवित्र और धर्मी पिता, हम आपके पुत्र की क्रॉस से दूसरी कहावत के इस अध्ययन में मिले बहुमूल्य सत्य के लिए विस्मय और कृतज्ञता में आपके सामने झुकते हैं। अपने सांसारिक दुख के अंतिम क्षणों में उसने न्याय के लिए रोया नहीं उसने न्याय की मांग की, बल्कि उसने दया का विस्तार किया, एक पश्चातापी पापी को स्वर्ग प्रदान किया। यीशु में हमारे पास क्या उद्धार करता है? अनुग्रह की क्या अगम्य गहराई है। हे भगवान, यह शब्द हमारे लिए केवल एक सबक न हो, बल्कि हमारे दिलों के भीतर एक जीवित आग हो। यह हमें प्रेरित करे एक गहरे प्यार, खोए हुए लोगों की अधिक जरूरी खोज और स्वर्ग के वादे में एक अटूट विश्वास के लिए, जो मसीह में विश्वास करने वाले सभी लोगों की प्रतीक्षा करता है। जैसे ही यीशु ने फांसी के स्थान को अनंत जीवन के प्रवेश द्वार में बदल दिया, वैसे ही हमारे दिलों, हमारे मंत्रालयों और हमारे दैनिक जीवन को आपकी मुक्ति शक्ति के उपकरणों में बदल दें। हे पिता, हमें इस अध्ययन से साहसी गवाहों के रूप में भेजें, जो मुक्ति के इस संदेश को एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जिसे निराशाजनक रूप से आशा की आवश्यकता है। हम मसीह की तरह पाप और टूटन से परे देखें और इसके बजाय पापियों को आपके दया के आश्वासन के साथ पश्चाताप करने के लिए बुलाएं। हमें मजबूत करो भगवान, जैसे ही हम क्रूस पर चढ़े राजा के शब्दों को देखते रहते हैं, जो अपने दुख में भी अपने राज्य की स्थापना कर रहा था। अब जैसा कि हम क्रॉस से अगले शब्दों को सुनने की तैयारी करते हैं, दिव्य प्रेम, परिवार, वाचा समुदाय के शब्द हमारे दिलों को तैयार करो। पिता, हम आपके रहस्योद्घाटन की परिपूर्णता को प्राप्त करें और हमारे मरते हुए फिर भी विजयी उद्धारकर्ता के शब्दों से हमेशा के लिए बदल दिए जाएं। पवित्र और परमपूज्य यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।